पहले प्रियंका गांधी, फिर सीएम आतिशी, रमेश बिधूड़ी के बयानों ने सारी हदें पार कर दी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल दिया। ये शब्द सुनकर क्या लगता है? ऐसे शब्द आमतौर पर कौन इस्तेमाल करता होगा? आप सोच रहे होंगे गुंडे, मवाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी नहीं, ये शब्द बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी के हैं। कुछ लोग राजनीति करते करते अपनी मर्यादा ही भूल जाते हैं कि वह केवल किसी नेता के बारे में नहीं, एक महिला के बारे में बोल रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में चुनाव प्रचार का दौर तेज हो चुका है। इस बीच विवादित बयानबाजी भी होने लगी है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। राजनीति में बात पार्टी की होनी चाहिए, उनके किए हुए कामों की होनी चाहिए, लेकिन किसी पर इस तरह से व्यक्तिगत बयानबाजी करना कब से राजनीति का हिस्सा होने लगा? बीजेपी के विवादित नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के बाद अब सीएम आतिशी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। सुनिए उनके ये दोनों बयान, जिसमें वे सारी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और मां अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। तो देखा आपने, हमने आपको दो वीडियो दिखाई है। एक वीडियो में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि आतिशी पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई, उन्होंने अपना पिता ही बदल दिया। ये इनका चरित्र है। यह बयान सोशल मीडिया में अब काफी वायरल हो रहा है और लोग ऐसे बयान की निंदा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आतिशी पर कमेंट से पहले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। ये दूसरा वीडियो था जो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो में बिधूड़ी कहते सुनाई दिए कि लालू यादव ने वादा किया था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि रमेश बिधूड़ी ऐसे शब्द बोलते हुए नजर आए हों। इससे पहले भी वह तो संसद तक में अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं और शायद रमेश बिधूड़ी भी उनमें से ही एक हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सब होने के बावजूद भी बीजेपी उन्हें बार बार टिकट क्यों देती है? क्या बीजेपी का उन्हें टिकट देना सही है? यही सवाल अब विपक्ष भी कर रहा है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं।
जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। वहीं बिधूड़ी के बयान को लेकर सीएम आतिशी ने पलटवार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा महिला विरोधी पार्टी है और दिल्ली के चुनाव में जनता उसे करारा जवाब देगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी। और मुझे ये लगता है कि न सिर्फ कालका जी के लोग बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दें। सुना आपने, आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी की यह टिप्पणी दिखाती है कि भाजपा की महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। जिस भाजपा के हाथ में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसने महिला विरोधी रमेश बिधूड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी राजनीतिक दलों को ऐसी टिप्पणी के खिलाफ खड़े होने और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि कौन किसका बाप है। सौरभ भारद्वाज रमेश बिधूड़ी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आतिशी ने बाप बदल लिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, एक बहुत छोटे थे हम, 1992 में फिल्म आई थी, उसमें कुलभूषण खरबंदा जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है, बाकी तो ये सब चलता रहेगा। तो बिल्कुल इसके अलावा पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। बता दें, बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनकी टिप्पणियों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला है, यानी कि वह अभी भी ये माफी नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी बातों को गलत मतलब निकाला जा रहा है, उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, बातों को उलझाया जा रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे कि जो उन्होंने कहा है वो कितना गलत है। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिधूड़ी पहले भी कई ऐसे बयान और विवादों में रह चुके हैं। ऐसे नेता को बार बार टिकट आखिर क्यों दी जाती है? ऐसे नेताओं को टिकट देना समझ नहीं आता है कि क्यों बीजेपी बार बार ऐसे नेता को टिकट दे रही है, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रही है। क्या ये प्रतिनिधि बन पाएंगे जनता के, जो खुद महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? क्या ये महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे या फिर हमेशा की तरह ऐसा ही चलता रहेगा? सवाल उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई कदम उठाएगा, कोई स्टेप उठाएगा, कोई कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, या फिर इस तरीके से बिधूड़ी जैसे नेता बार बार इस प्रकार का बयान देते रहेंगे? जनता भी सोचती होगी कि कैसे प्रतिनिधि को खड़ा कर रखा है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FDN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।